दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है देवलोक की कथा। देवलोक का वर्णन वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में बार बार हुआ है। ऋग्वेद, पुराण, महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में ये उल्लेखित है कि देवलोक ब्रह्मांड के उच्च भागों में स्थित है, एक अत्यंत प्रकाशमय लोक है। इसकी उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी की सृष्टि के साथ हुई थी। देवलोक पृथ्वी मृत्युलोक से ऊपर और ब्रह्मलोक से नीचे स्थित है। इसे स्वर्ग भी कहा जाता है, जहाँ सत्कर्मी आत्माएं पुण्य के फल स्वरूप जन्म लेती हैं। देवलोक के राजा इंद्रदेव हैं। वे देवताओं के प्रमुख और वज्रधारी योद्धा हैं। इंद्र को जल, मेघ, वज्र, युद्ध और ऐश्वर्य का अधिपति माना जाता है। उनका रथ ऐरावत हाथी द्वारा खींचा जाता है और वे स्वर्ग की रक्षा असुरों से करते हैं। देवी सची उनकी पत्नी हैं और वे इंद्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। देवलोक के सौंदर्य और सुख संपन्नता की तुलना किसी भी लोक से नहीं की जा सकती है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। दिव्य भवन, इंद्र का महल वज्र भवन अत्यंत विशाल सोने जैसे चमकने वाले रत्नों से जड़ा होता है। अन्य देवों के भी अपने अपने महल होते हैं, जैसे वरुण का जल मंदिर, अग्नि का तेज महल आदि। कल्प वृक्ष और कामधेनु। देवलोक में कल्प वृक्ष है, जो भी इच्छा की जाए उसे पूरा करता है। कामधेनु गाय भी वही है जो अमूल्य दूध और समृद्धि देती है। अप्सराएं और गंधर्व। अप्सराएं जैसे रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा देवलोकों की शोभा है। गंधर्व दिव्य संगीत और गायन करते हैं। नंदवन देवलोक का दिव्य बगीचा है। नंदवन जहाँ देवता आनंद मनाते हैं। देवलोक की प्रमुख घटनाएं। देवलोक में अनेक ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाएं घटित हुई हैं। समुद्र मंथन और अमृत की रक्षा। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तब अमृत कलश निकला। देवताओं ने उसकी रक्षा के लिए मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु की सहायता ली और देवलोक में अमृत की स्थापना की। त्रिपुरासुर का वध। त्रिपुर नामक 3 असुरों ने 3 नगरों में रहकर देवलोक पर आक्रमण किया। देवताओं ने भगवान शिव की सहायता से और शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध करके देवलोक की रक्षा की। इंद्र की अहंकार कथा। एक बार इंद्र ने घमंड में आकर महर्षि दुर्वासा को अपमानित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप देवलोक का वैभव नष्ट हो गया और इंद्र को अपने घमंड का प्रायश्चित करना पड़ा। नारद मुनि एक बार स्वर्ग की अप्सराओं की प्रशंसा की तो इंद्र उनकी परीक्षा हेतु मेनका को भेजा। इससे नारद क्रोधित हुए और इंद्र को श्राप भी मिला। देवलोक केवल विलासिता और भोग का स्थान नहीं, अपितु ये धर्म और पुण्य का परिणाम है। जो व्यक्ति सच्चे मन से धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करता है वो मृत्यु के पश्चात देवलोक को प्राप्त करता है। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्गलोक प्राप्त करके प्राणी वहाँ अपने पुण्य के अनुसार समय बिताता है और फिर पुनः जन्म लेता है। देवलोक में समय और मृत्यु। देवलोक में एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है। वहाँ मृत्यु नहीं होती है, परंतु जब पुण्य समाप्त हो जाता है तब आत्माएं पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती हैं। वहाँ रोग, दुख, पीड़ा नहीं होती है। देवलोक की सीमाएं और पुनर्जन्म। देवलोक में जन्म मिलना पुण्य कर्मों का फल है, परंतु यह मोक्ष नहीं है। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं आत्मा को फिर से मृत्युलोक में आना पड़ता है। इसलिए देवलोक एक अस्थायी सुखलोक है। अस्थायी मुक्ति मोक्ष केवल ब्रह्मज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति से संभव है। अप्सराएं केवल नृत्य करने वाली सुंदरियां नहीं, बल्कि वे देवताओं के उत्सवों की शोभा बढ़ाती हैं, स्वर्ग की ऊर्जा को बनाए रखती हैं। कभी कभी ऋषियों की तपस्या की परीक्षा लेने भी पृथ्वी पर आती हैं। गंधर्व दिव्य संगीत के विशेषज्ञ होते हैं। यज्ञों और स्वर्गीय समारोहों में गान करते हैं। देवलोक का अंतिम उद्देश्य। प्रेरणा। देवलोक की कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म और पुण्य का मार्ग अपनाने से जीवन में सुख आता है
अहंकार, काम, क्रोध आदि दोषों से दूर रहकर ही स्वर्गीय सुख संभव है। लेकिन केवल स्वर्ग प्राप्ति ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। मोक्ष अर्थात ईश्वर में एकत्व ही सर्वोच्च प्राप्ति है। देवलोक एक दिव्य और अद्भुत लोक है जहाँ शांति, सौंदर्य और धर्म का साम्राज्य है। यह हमारे कर्मों का फल है, परंतु यह अस्थायी नहीं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो केवल स्वर्ग बल्कि मुक्ति की ओर अग्रसर हो। देवलोक की कथा हमें प्रेरणा देती है कि हमें सदा धर्म, दया, भक्ति, सेवा का मार्ग पर चलें ताकि हमारा जीवन भी दिव्यता से भर जाए। धन्यवाद दोस्तों।